नामांकन है खतरे में। यदि ईसीआई ने लिया सख्ती से निर्णय तो बिना वोटिंग के ही चुनावी मैदान से हो जाएंगे बाहर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का है जो रुख, उसे देख कहा जा सकता है यह ज्ञानेश कुमार है तो मुमकिन है। शिकायत की है भाजपा कैंडिडेट जितेंद्र तिवारी के पोलिंग एजेंट ने। नामांकन हलफनामा में तथ्य छिपाने का है आरोप। मिल रहे सरकारी लाभ का नहीं है जिक्र। तो आज चर्चा इसी महत्वपूर्ण मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से, अभिवादन स्वीकार करें स्मृति का। है छोटा सा आग्रह, यदि अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो तत्काल कर ले यह कार्य। लौटकर आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। चुनाव लड़ते वक्त कैंडिडेट को फॉर्म 26 में देना पड़ता है हलफनामा। उसमें देनी होती है व्यक्तिगत जानकारियां, शामिल होती है पर्सनल जानकारी, नाम, पता, पेशा, सोशल मीडिया हैंडल, साथ ही क्रिमिनल रिकॉर्ड भी, लंबित आपराधिक मामले हों या किसी मामले में मिली हो सज़ा। फाइनेंशियल मोर्चे पर भी होती है विस्तृत जानकारी। शामिल होते हैं इनमें आय के स्रोत, चल अचल संपत्ति का ब्यौरा, देनदारियों का भी लेखा जोखा, पत्नी पति आश्रितों के भी विवरण होते हैं शामिल। जिक्र करना पड़ता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का स्टेटस, गलत जानकारी देने पर या एफिडेविट में कोई भी जानकारी छिपाने पर रिजेक्ट हो सकता है कैंडिडेट का नॉमिनेशन। 6 माह की जेल या फिर जुर्माना या दोनों की सज़ा का है प्रावधान भी। यह जानकारी खुली होती है पब्लिक के लिए ताकि कैंडिडेट के क्वालिफिकेशन, ट्रांसपेरेंसी को वेरीफाई कर सकें वोटर्स, जान सकें क्रिमिनल हिस्ट्री, उसके फिनंशियल स्टेटस को भी, ताकि वोट का निर्णय लेते समय उसको हो हर तथ्य की सही जानकारी। इसी आलोक में शिकायत हुई है तृणमूल कैंडिडेट नरेंद्र चक्रवर्ती के खिलाफ। शिकायत करता है भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र तिवारी के पोलिंग एजेंट सुशील टुडू। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले देख लें शिकायत पत्र को। शिकायत में है विवरण। नरेन है आसनसोल माइंस बोर्ड ऑफ हेल्थ के चेयरमैन, आरटीए पश्चिम वर्धमान कमेटी के सदस्य भी। दोनों ही पद हैं सरकारी, माने जाते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद। दोनों का लाभ उठा रहे हैं नरेन चक्रवर्ती, लेकिन फॉर्म 26 के तहत दर्ज हलफनामे में नहीं है इसका जिक्र। जानकारी छिपा ली गई है इन पदों से मिलने वाले लाभों की। संविधान का अनुच्छेद 191 1A संसद अयोग्यता निवारण अधिनियम 1959 की धारा 3(1) का उल्लेख किया गया है कंप्लेन में। लाभकारी पदों को धारण करने के कारण नरेन नहीं है विधानसभा चुनाव लड़ने के पात्र। मांग की गई है उनकी उम्मीदवारी की जांच की, साथ ही उनके नामांकन पत्र को रद्द करने की। शिकायत की गई है संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर से, जिला निर्वाचन अधिकारी, राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त से, साथ ही केंद्रीय चुनाव आयोग से भी। नहीं है नरेन के खिलाफ यह कोई पहली शिकायत। इसके पहले भी पोलिंग एजेंट सुशील टुडू ने की है शिकायत। आरोप है इलाके से बालू तस्करी करने का, उससे होने वाली आय को चुनाव में खर्च करने का। 5 अप्रैल को पुलिस कमिश्नर से की गई है शिकायत। देख लें आप इस शिकायती पत्र को भी। लगा है आरोप, पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के मधाईपुर गौर बाजार में हो रहा बालू का अवैध खनन। धड़ल्ले से हो रही इसकी तस्करी। संचालन कर रहे गौतम घोष, अभिजीत पांडे, सोमू लायक। बड़े पैमाने पर हो रही तस्करी से हो रही बड़ी आय, होने वाले इनकम को खर्च किया जा रहा चुनावी अभियान में। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के लिए है बेहद खतरनाक।
प्रभावित हो रहे वोटर्स और चुनाव। फरीदपुर थानेदार से की है इसकी शिकायत, लेकिन उनके स्तर से नहीं हो रही कोई कार्रवाई। बालू तस्करी चल रही धड़ल्ले से दिन और रात। सरकारी राजस्व की क्षति के साथ साथ हो रहा पर्यावरण को भी नुकसान। कमजोर हो रही चुनावी प्रक्रिया की शुचिता। तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की हुई थी मांग, ताकि बालू तस्करी पर लगे रोक। चुनाव में इस धनराशि का न हो दुरुपयोग, इसकी भी प्रति भेजी गई थी चुनाव आयोग को। टीएमसी कैंडिडेट नरेन की उम्मीदवारी को है बड़ा खतरा। पार्टी सुप्रीमो ममता पहले से ही है हमलावर। चुनाव आयोग को खड़ा कर रही हैं कटघरे में। यदि चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया नामांकन, तो कोर्ट के अलावा नहीं बचेगा कोई विकल्प। नरेन का राजनीतिक करियर हो जाएगा खत्म। रिजल्ट निर्भर करेगा शिकायत पर होने वाले एक्शन पर, जो छिपा है भविष्य के गर्भ में। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी